हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे। अपने यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग CEE एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शंस के होंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद में जो भी वीडियो क्रिएट करूँगा आप तक सीधे ही पहुँच जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Reading with understanding is an important skill that needs to be developed in the students. Which of the following methods would be appropriate to develop reading skills? विद्यार्थियों में समझ के साथ पठन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसका विकास करने की आवश्यकता है। ऐसे पठन कौशल का विकास करने के लिए आप इनमें से कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? फर्स्ट, पूरी कक्षा से किसी अनुच्छेद को मुखर वाचन के लिए कहना। दूसरा, एक विद्यार्थी को मुखर वाचन करने और अन्य को सुनने के लिए कहना। थर्ड, पूरी कक्षा को विभिन्न अनुच्छेदों का मौन पठन करने के लिए कहना और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहना। किसी अनुच्छेद को विभाजित करके एक एक विद्यार्थी को वाचन करने के लिए कहना। इस क्वेश्चन में रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। शुरू के 3 ऑप्शंस आप देखिए जिसमें अलग अलग अनुच्छेद को अलग अलग विद्यार्थियों को दिया जाएगा और उनसे मुखर वाचन करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें रीडिंग तो हो रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं हो रहा है, डेवलपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप ध्यान से देखिए, किसी अनुच्छेद को विभाजित करके एक एक विद्यार्थी को वाचन करने के लिए कहना। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज मोर एप्रोप्रिएट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। बट क्लास में की गई इस छोटी सी एक्टिविटी से बच्चे के अंदर रीडिंग के अलावा अंडरस्टैंडिंग स्किल के डेवलप होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, एज अ टीचर व्हाट शुड बी द डिज़ायरेबल गोल इन द क्लासरूम? एक टीचर के नाते आपका क्लास में क्या गोल होना चाहिए? मेंटेन डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाए रखना। मेंटेन फुल अटेंडेंस, पूर्ण उपस्थिति को बनाए रखना। थर्ड, क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच प्रभावी संवाद के लिए वातावरण तैयार करना। फोर्थ, इंश्योर हाई अचीवमेंट, उच्च उपलब्धि सुनिश्चित करना कि कोई एक सेट ऑफ पैरामीटर हो। ठीक है, कि एक हाई अचीवमेंट डिसाइड कर दिया या डिसाइड करना, ये कोई गोल होना चाहिए टीचर का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तभी ये जो सेटअप है स्कूल का, क्लासरूम का, ये फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीस्ट इम्पैक्ट्स टीचिंग? इन सभी में ऐसा कौन सा कारक है जो अध्यापन को सबसे कम प्रभावित करता है? ठीक है, फर्स्ट, टीचर्स नॉलेज, अध्यापक का ज्ञान बिल्कुल करता है इफेक्ट, है ना। अगर टीचर में ही ज्ञान नहीं है तो बच्चे किस तरीके से ज्ञान हासिल करेंगे? सेकंड, क्लासरूम एक्टिविटीज़, कक्षा की गतिविधियाँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, अध्यापकों और विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक परिवेश करता तो है। फोर्थ, अनुभव के द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर आर वेरी इफेक्टिव कॉज, ओके, एंड फैक्टर्स टू इम्पैक्ट टीचिंग। बट थर्ड इफेक्टिव तो है लेकिन कम है, अध्यापकों और विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक परिवेश। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज अ एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त पाठ्य आधारित आकलन व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन टेक्स्ट बेस्ड assessment system? First,
स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, विद्यार्थी गंभीर हो जाते हैं। सेकेंड, इम्प्रूव्स अटेंडेंस इन द क्लासरूम, कक्षा में उपस्थिति में सुधार होता है, विच इज़ इलॉजिकल। थर्ड, रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एंड एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की परीक्षा से संबंधित चिंता को कम करता है। फोर्थ, कंपेल्स स्टूडेंट टू थिंक, विद्यार्थियों को सोचने के लिए मजबूर करती है। ये जो OTBA सिस्टम है ये दिखता बहुत आसान है लेकिन इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। ये क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए CBSE ने 2014 को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज तो होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनका आंसर देने के लिए, बट एक एप्रोप्रिएट और कॉन्सेप्ट और फैक्ट को समराइज करके एक सही आंसर लिखना विच इज़ डिफ़िकल्ट, दिस इज़ चैलेंजिंग। तो ये विद्यार्थियों को सोचने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ एप्रोप्रिएट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, a teacher who loves and cares for the disadvantaged students is a first, gifted, affectionate, humane, ambitious। फर्स्ट, प्रतिभावान, स्नेही, मानवीय, महत्वाकांक्षी, ठीक है। कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को जो प्यार करता है, ऐसा टीचर जो ध्यान भी रखता है, ठीक है, तो उसे मानवीय टीचर कहेंगे। ह्यूमन टीचर जो कि दयालु होता है, स्नेही होता है, ठीक है, मानवीय में ही स्नेही भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3rd। Question number 41, if you notice that a student is regularly late for the class then you should। हो सकता है ये PDF थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, ठीक है, बट मैं आप इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आपकी जानकारी में आता है कि एक विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षा में देरी से आ रहा है, एज अ टीचर आप क्या करेंगे? आप स्कूल के टाइम को थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं कि टीचर आपके साथ क्या करते थे। फर्स्ट, विद्यार्थी को दंडित करेंगे, पनिश द स्टूडेंट। सेकेंड, सेंड हर बैक होम, उसको घर भेज देंगे। थर्ड, इग्नोर द स्टूडेंट्स बिहेवियर, बच्चे के इस व्यवहार को, डेली रूटीन को ऐसे ही अनदेखा कर देंगे। फोर्थ, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर बीइंग लेट, अगर वो देर से आ रहा है तो उसके कारणों को पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं वो बिल्कुल इलॉजिकल लग रहे हैं, है ना। मोस्टली स्कूल्स में बिना पूछे दंडित कर देते थे, है ना, बट अब ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। और देखें तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, अध्यापन में अध्यापक की अभिरुचि बहुत हद तक इस पर निर्भर है। टीचर्स इंटरेस्ट इन टीचिंग इज़ ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन हाई सैलरी, गुड स्टूडेंट्स, सपोर्टिव मैनेजमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट हाई सैलरी पे जाएंगे, ठीक है, और बट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट और सही आंसर होगा वो होगा जॉब सेटिस्फैक्शन। बिकॉज सैलरी देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है, बट अगर वहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन नहीं है जॉब में तो दिस इज़ नॉट वैल्यूएबल, ओके। सो हियर ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। Now question number 43, there is a multi-grade school near your house. Head of that school has asked you to assist in schoolwork. Which of the following is appropriate to help academically? आपके घर के पास एक बहुस्तरीय विद्यालय है, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपसे कुछ मदद करने के लिए निवेदन करते हैं। तब शैक्षिक रूप से मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पे शैक्षिक रूप से बोल रहा है ना। अब ध्यान से सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। विद्यालयी सभा में मदद करना, हेल्प इन द असेंबली। सेकंड, कक्षाओं में पढ़ाना, टेक क्लासेस। क्षेत्र निरीक्षण में साथ जाना, ए कंपनी ड्यूरिंग फील्ड विजिट। फोर्थ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभ्यास कराना, गिव
प्रैक्टिस इन कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशनल रिस्पेक्ट में उन्होंने हेल्प मांगी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं, आईसीटी का यूज़ किया जा रहा है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, इंटीग्रेटेड टीचिंग इन द लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को एकीकृत करने के लिए, उनका एकीकरण करने के लिए। सेकंड ऑप्शन, क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ इट्स यूजेस, इसके यूज़ के लिए सचेत करने के लिए, अवेयर करने के लिए। ठीक है, और थर्ड, जनरेट ऑ, मतलब कि बच्चों के बीच में एक भय की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इलॉजिकल है ना। फोर्थ ऑप्शन, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया सबसे अच्छी साबित होगी? अनुचित व्यवहार के कारणों पर ध्यान देना, विद्यार्थियों की गरिमा को ध्यान में रखना और उन्हें ना डांटना। थर्ड, प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाना। फोर्थ, प्रधानाध्यापक को सूचित करने की धमकी देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाना, और वो काम होता है अध्यापक का। ठीक है, अगर वो इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो अपने आप अनुशासन बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, यू आर द कन्वेनर ऑफ एजुकेशनल टूर ऑफ क्लास 9th for 2 days with 4 teachers and 40 students. On the day of the tour, one of the teachers was absent. What do you do? ठीक है, तो 2 दिन के टूर के लिए 9th क्लास के बच्चों को आप एजुकेशनल टूर पर लेकर जा रहे हैं कहीं पे, और उसमें 40 स्टूडेंट हैं और 4 टीचर हैं। बट जिस दिन जाने का डिसाइड होता है, डिसाइडेड डे में एक टीचर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पोस्टपोन द टूर, आस्क HM टू सेंड अनदर टीचर। थर्ड, मैनेज विद द अवेलेबल 3 टीचर्स। फोर्थ, गो टू द टीचर्स हाउस हु डिड नॉट कम एंड फाइंड आउट द रीज़न। चूँकि हम यहाँ पर एक फॉर्मल सेटअप में हैं, तो हम सबसे पहले हेडमास्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि अगर कोई और टीचर अवेलेबल हो तो आप उन्हें भेज दीजिए। अगर वो बोलते हैं किसी और को मैनेज आप कर लीजिए, तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज अ मोर एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 47, वन स्टूडेंट कोलैप्सेस इन द स्कूल असेंबली एंड इज अनकॉन्शियस। एज अ टीचर स्टैंडिंग इन द असेंबली, हाउ डू यू रिएक्ट? विद्यालय की असेंबली में एक स्टूडेंट गिर करके बेहोश हो जाता है। सभा में उपस्थित अध्यापक होने के नाते आपकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या होगी? ज़रा सोचिए, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? फर्स्ट, कुछ अध्यापकों की मदद के लिए आगे आने की प्रतीक्षा करेंगे। सेकंड, पीने के लिए पानी देंगे। थर्ड, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाएंगे। फोर्थ, माता पिता को सूचित करेंगे। प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर फिर भी इसमें थर्ड ऑप्शन का अगर सही है या ऐसा कोई कन्फ्यूज़न आता है तो हम इसको बाद में ज़रूर करेक्ट करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी सेकेंड ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सक्सेस ऑफ अ ग्रुप इन एन एक्टिविटी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, किसी समूह गतिविधि की सफलता ज़्यादातर इस पर निर्भर करती है। फर्स्ट, समूह का जुड़ाव। दूसरा, समूह का आकार। थर्ड, समूह का नायक। फोर्थ, गतिविधि का स्वरूप। ठीक है, तो फर्स्ट, जब तक ग्रुप मेंबर्स में इंटरेक्शन नहीं होगा, एक अपनापन नहीं होगा, ठीक है, तो वो ग्रुप के सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर सेकेंडरी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, inclusion of students with disabilities in a regular class room will help. नियमित कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के होने से
क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। सामान्य और दिव्यांग दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को लाभ होगा। दूसरा, केवल सामान्य विद्यार्थियों को लाभ होगा। थर्ड, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ होगा। फोर्थ, ना तो सामान्य और ना ही दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ होगा। ठीक है, तो इस बारे में आप लोग इंक्लूसिव एजुकेशन एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, फ्रूटफुल है। ठीक है, किसी के अंदर इनकम्पिटेंसी की भावना ना आए और सभी को बराबर शिक्षा दी जाए, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें सभी को समान शिक्षा देने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई घाटा नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, गुड सोशल एडजस्टमेंट अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम विल हेल्प द टीचर इन। अच्छे सामाजिक सामंजस्य के गुण से परिपूर्ण विद्यार्थियों के होने से अध्यापक को इसमें सहायता मिलती है। फर्स्ट, इफेक्टिव असेसमेंट। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। थर्ड, इम्प्रूविंग द क्लासरूम इंटरेक्शन। फोर्थ, कंप्लीटिंग द कोर्स वर्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, दिस इज डिपेंडेंट ऑन टीचर। बट ऑप्शन नंबर थर्ड, इम्प्रूविंग द क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लास के अंदर पे जो इंटरेक्शन क्रिएट होगा या इंटरेक्शन होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है स्टूडेंट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ अ राइट आंसर। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? अगर सचमुच आपको अच्छा लगा और आपको लगता है दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे जाइए, इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों को या परिचितों को शेयर कीजिए। शेयर करने से वो आपको थैंक यू कहेगा और हो सकता है आपके साथ साथ वो भी सिलेक्ट हो जाए। इससे जो मेरा मोटिव है वीडियोज़ को बनाने का पूरा हो जाए और कहीं ना कहीं इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।